आगोश प्रोग्राम में भी आप तकरीबन 23,000 रुपए तक की इमदादी रकूम हासिल कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन करवाकर। शराइत बिल्कुल वही है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इसी तरह के दूसरे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, अगर वो उनसे आप मुस्तफ़ीद होना चाहें तो आप 30 से 40,000 रुपए तक की इमदादी रकूम से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उनको हासिल कर सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप बार बार नाअहल आ रहे हैं या आपको 8171 के पोर्टल से एक ही मैसेज बार बार मिल रहा है कि आपके घराने की जांच पड़ताल जारी है, आपको इतला कर दी जाएगी वगैरह वगैरह। और इसी तरह आप तमाम दोस्तों के किए जाने वाले कुछ अहम तरीन सवालात और उनके जवाबात, ऐसे सवाल जो आपने किए जो कि तमाम दोस्तों की, तमाम सुनने वाले, तमाम देखने वालों की जरूरत होती हैं, उन तमाम सवालों के जवाबात इसी वीडियो में, इसी ब्लॉग में आपको देने जा रहा हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर किया कीजिए ताकि दूसरे दोस्तों का भी भला हो सके। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ कमेंट्स पढ़ता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से आप किस तरह मुस्तफीद होते हुए 30 से 40,000 रुपए की इमदादी रकूम को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम कमेंट इस वक्त शामिल करते हैं, वो है मोहम्मद दानिश, जो कि लिखते हैं कि पाकिस्तान में माजूर अफराद की कोई इज्जत नहीं है, कोई इनकी बात नहीं सुनता, माजूरी वाले कार्ड का कोई फायदा भी नहीं है। तो मेरे दोस्त, माजूरी के कार्ड जो लोगो वाला है उसका फायदा तो है, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलता जरूर है। यह और बात है कि हमारे माशरे के अंदर इनफरादी तौर पर जो बेहिसी पाई जाती है वो आड़े आ जाती है। अदरवाइज कवानीन तमाम जगहों पर मौजूद हैं और उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाने की जरूरत है। अब्दुल्ला मजीद साहब ने लिखा है और कमेंट करते हैं कि मैंने बैतुल माल में दरखास्त दिए हुए तकरीबन 1 साल गुजार लिया है, 1 साल का अरसा मुझे हो चुका है, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि बैतुल माल एक सरकारी इदारा है और वहां पर बहुत ज्यादा रश होता है। आप एक बार फिर दरखास्त लिखें जिसमें आप पिछली दरखास्त का हवाला दें, उस तारीख का जिक्र करें जिस तारीख को आपने पिछली दरखास्त दी थी, और दोबारा आप एप्लीकेशन दे दें। एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, तीसरी दफा इंशाल्लाह आपका काम जरूर होगा और आपको कोई ना कोई इमदादी रकम जरूर मिलेगी। डिक बॉय नामी आईडी से एक बहन ने कमेंट किया है कराची से, और वो लिखती हैं कि मेरे खामन का स्टेटस भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 8171 की वेब पोर्टल से यही आ रहा है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको स्क्रीन पर दिखाया था। तो क्या वो कहती हैं कि इसका क्या मतलब होगा, और अभी तक जो है वो अहल नहीं हो रहे। दूसरी बात वो ये पूछ रही हैं कि जो वो खुद बहन लिखती हैं कि उनके अपने स्टेटस पर ये आ रहा है कि आपके घराने की जांच पड़ताल जारी है। तो वो कहती हैं कि हमारा काम क्या हो गया है, क्या हम अहल हो चुके हैं या नहीं हुए, तो इसका क्या मतलब लिया जाए। तो मेरी बहन, यहां पर मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि जिनके मैसेजेस में ये आ रहा है कि आपकी तस्दीक का अमल जारी है और बहुत जल्द आपसे राब्ता किया जाएगा, तो अब उन पर काम शुरू हो चुका है और रिसेंटली उन पर काम जारी है। हो सकता है कि आपके घराने की बारी इसी में आ जाए, और यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों की, आप तमाम बहनों भाइयों की मुश्किलात को दूर फरमाए, और उम्मीद करता हूं कि आपके घराने की बारी इस दफा जरूर आ जाएगी। लेकिन फिर भी एहतियातन आप अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सेंटर में तशरीफ ले जाएं और तमाम तर अपनी ये अहवाल, अपना ये स्टेटस उनको बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा है 1 साल से। उम्मीद करता हूं कि आपका मसला सॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि तमाम घरानों को कोशिश की जा रही है कि अहल किया जाए जो कि गुर्बत के स्कोर को टच करते हैं। मोहम्मद फयाज भट्ट साहब हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और उन्होंने कमेंट किया है कि क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरी हैं, रेगुलर बेनिफिशरी हैं, क्या वो बैतुल माल से मुस्तफीद हो सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर वाज़े तौर पर फयाज भाई बताता चलूँ कि अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रेगुलर बेनिफिशरी हैं तो आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ही मुस्तफीद होते रहें, आप दूसरे किसी इदारे की तरफ मूव ना करें, क्योंकि जो बैतुल माल है ये एक टेम्परेरी इमदादी प्रोग्राम देता है, सिर्फ एक दफा ही देता है। अगर फर्ज करें आप एक दरखास्त देते हैं शादी ब्याह के लिए, जहेज फंड के लिए, या आप माहाना रिम्यूनरेशन लगवाना चाहते हैं तो आपको वो लगा दी जाएगी, लेकिन वहां पर जो नुकसान है वो ये कि जैसे ही आपका स्टेटस नादरा के दफ्तर में या गवर्नमेंट के इदारों की नजर में आएगा तो फिर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो सपोर्ट मिलती है वहां से कट कर दिया जाएगा। लिहाजा बेहतर यही है कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के जैसा जो रेगुलर प्रोग्राम है आप इसी का हिस्सा रहें। वकार मेमन साहब लिखते हैं कि जब हम यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं कोई भी सौदा सल्फ लेने के लिए और हम बताते हैं कि हमें जो है वो राशन सब्सिडी दी जाए माजूर अफराद के हवाले से, तो वो कहते हैं हमारे पास ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया गवर्नमेंट की तरफ से, हमें वो नोटिफिकेशन दिखाया जाए तो फिर हम उस पर अमल करेंगे। तो वकार भाई, मैं आपको यहाँ पर इतना देता चलूँ, अगर आप माजूर हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशरी हैं, रेगुलर बेनिफिशरी हैं,
तब आपको राशन सब्सिडी दी जाएगी। अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरी नहीं हैं तो आपको राशन सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, किसी के पास भी नहीं है कि जो आपको या यूटिलिटी स्टोर वालों को दिखाया जा सके। वकार मेमन साहब ही पूछते हैं कि क्या सिंध में माजूर अफराद के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कोई कोटा है, क्या उनके लिए कोई गुंजाइश होती है? तो मेरे भाई, सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पूरे पंजाब में एक ही कानून है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम क्लियर करता चलूं कि खालिस्तन खवातीन का प्रोग्राम है, लिहाजा यहां पर खवातीन के नाम से आप अगर इनरोलमेंट करवाना चाहें तो हो सकती है। मसलन अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी बीवी के नाम, और आपकी वालदा हैं तो अपनी वालदा के नाम से आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दरखास्त दें, अपना डायनामिक सर्वे करवाएं तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। इसी तरह इस्लामाबाद से राबिया इरफान साहिबा जो कि कारवान पॉइंट नामी चैनल चलाते हैं, उन्होंने इतला दी है तमाम दोस्तों भाइयों के नाम, बहनों के नाम कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इंदराज के लिए आगाही प्रोग्राम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जारी है। आप भी इसमें अपनी जो है वो इंदराज करवा सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। आप अपने करीबी मराकज में जा सकते हैं। उन्होंने 2 शहरों का जिक्र किया है, इस्लामाबाद का और भावलपुर का। भावलपुर में वो बताते हैं कि मॉडल टाउन ए में निज़्द पासपोर्ट ऑफिस के करीब ये दफ्तर है, वहां पर जाकर आप इंदराज करवा सकते हैं। और इस्लामाबाद में बाराकहू के साथ उनके दफातर मौजूद हैं, और जहां जहां पर उनके सेंटर्स मौजूद हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो मराकज हैं वहां पर ये इंदराज जारी है। मान सहरा केपीके से हमें एक भाई ने मैसेज किया है, कमेंट किया है, और वो कहते हैं कि 8171 पर मैं बहुत ज्यादा मैसेज कर चुका हूं, बहुत ज्यादा मैं वहां पर अपना आईडी कार्ड सेंड कर चुका हूं, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा। देखिए, आप किस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं वो आपको बताना होगा, लेकिन मेरे ख्याल में आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज के लिए कर रहे होंगे। तो आपको मैं बताता चलूं कि अभी पिछला कमेंट ही मैंने पढ़ा है, इंदराज का अमल इस वक्त बड़े जोर और शोर से जारी है पूरे पाकिस्तान में। आप अपने करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर चले जाएं, तहसील हेडक्वार्टर चले जाएं, तहसील दफ्तर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वहां पर आप अपना इंदराज करवाएं, अपनी बीवी के नाम या अपने वालदा के नाम करवाएं। इंशाल्लाह आपकी बात सुनी जाएगी। 8171 पर आपको सिर्फ इतलात दी जाती हैं, वहां पर आपके इंदराज नहीं किए जाएंगे। आप वहां पर खुद तशरीफ ले जाएं और इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। इसी तरह एहसानुल्लाह खान साहब ने एक कमेंट किया और वो पूछते हैं कि ज़कात के महकमे में अपना इंदराज कैसे करवाया जाए। तो एहसानुल्लाह साहब, बहुत ही आसान सा तरीका है, एक सादा सी दरखास्त लिखिए सादा से कागज पर, और अपने शहर के आप दफ्तर में चले जाएं, उशर ज़कात कमेटी के दफ्तर में चले जाएं, ज़िली जो हेडक्वार्टर होता है उशर ज़कात कमेटी का, वहां तशरीफ ले जाएं और अपनी दरखास्त वहां जमा करवाएं। पुरअसर अंदाज में आप एक ऐसी तहरीर लिखें और उसे जमा करवाएं, और अपनी तमाम तर मजबूरियों का उसमें जिक्र करें, अपनी ज़रूरियात का जिक्र करें कि आप क्या अपनी बेटी के लिए जहेज लेना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या आप गुर्बत का फंड लेना चाहते हैं, कोई फंड लेना चाहते हैं, कोई लोन देना चाहते हैं, कोई इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपको इमदाद जरूर दी जाएगी। यहां पर मैं आपको एक बार फिर क्लियर करता चलूं, अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बेनिफिशियरी हैं, आपकी बेगम, आपकी वालदा, तो आपको यही मशवरा दूंगा कि फिर आप उशर ज़कात कमेटी के दफ्तर में अपना इंदराज ना करवाएं। एक और बहुत ही अहम सवाल किया है एक भाई ने, उनका नाम यहां पर नहीं आया। बहरहाल वो लिखते हैं कि मेरी बेगम, मेरी बीवी 1 साल से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशियरी हैं, और अब उनके ससुराल, यानी उनके जो भाई ने कमेंट किया है, उनके ससुराल उनको, उनकी बेगम को उम्रे पर भिजवा रहे हैं। वो पूछ ये रहे हैं कि क्या इससे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो इमदादी प्रोग्राम है वो मुतासर तो नहीं होगा। तो यहाँ पर जहां तक मेरी दानिश, जहां तक मेरी अकल यहाँ पर तस्लीम करती है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जो कि पेंडिंग में हैं, जिनकी ऐसी खवातीन जो कि बहुत ज्यादा गरीब हैं, ऐसे घराने के जो कि बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन उनके पासपोर्ट बने हुए हैं, उन अफराद को, उन खवातीन को नाअहल कर दिया जाता है, या उनका मैसेज पेंडिंग में जा रहा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कह सकता हूँ कि मैंने आपका ये जो सवाल है ये मैंने अभी आगे भेजा हुआ है मुतल्लिका इदारों के अंदर, मैंने उनको पूछने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। बहरहाल जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है फिलहाल मैं वो ये बयान कर रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं कि जिसमें पासपोर्ट जिनके बने हुए हैं उनको इमदादी रकूम नहीं मिल रही, या उनका नाम नाअहल के तौर पर आ जाता है। एक आध ऐसे केसेस भी हैं जिसमें लोगों ने उम्रे किए हैं लेकिन वो इमदादी प्रोग्राम में भी पैसे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे ही नादरा के दफ्तर में या नादरा के रिकॉर्ड में या गवर्नमेंट के इदारों के अंदर ये बात सामने आई, हो सकता है कि आपकी मिसिस का, आपकी वाइफ का जो नाम है वो फिर नाअहल कर दिया जाए। अब यहां पर मैं अपनी राय देना जरूर चाहूंगा कि ये कितना बड़ा जुल्म है, ये कैसा गलत कानून है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है, एक बहुत बड़ी इमदादी रकूम देता है और एक बहुत बड़ी नेमत है उन गरीब अफराद के लिए। लेकिन यहाँ पर ये एक बैड इफेक्ट भी है, एक बैड पॉइंट भी है, वो ये कि अगर कोई गरीब इंसान जमा पूंजी करके, इकट्ठी करके सारी जिंदगी की, या उनके किसी हमसाये ने, किसी ने भी मुखय्यर हजरात में से किसी ने उनको उम्रा या हज करवा दिया है,
तो इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है, उस घराने का क्या कसूर है कि उसको नाअहल कर दी जाए और उसको उस इतनी बड़ी जो इमदादी रकूम है उनसे फिर हमेशा के लिए नाअहल कर दिया जाए। तो यहाँ पर मैं हुकाम बाला से उनको तवज्जो दिलवाऊंगा, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरपर्सन को मैं यहाँ पर तवज्जो दिलवाना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी इस पॉइंट पर गौर करें। अगर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नशोनुमा प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, उसमें आप अपना इंदराज करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपके पास तीन चीजें होना जरूरी हैं। नंबर एक, उस खातून का शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए। नंबर दो, उस बच्चे का नादरा से जारी करदा बे फॉर्म होना चाहिए जिसके नाम पर आप नशोनुमा प्रोग्राम शुरू करवाना जा रहे हैं। और इसी तरह बच्चे का हिफाजती टीकों का प्रोग्राम का जो कार्ड होता है वो भी आपके पास होना जरूरी है। अब ये नशोनुमा प्रोग्राम क्या चीज है? ये ऐसी खवातीन के लिए जो शादीशुदा होती हैं, जो बच्चे के पैदाइश से इस प्रोसीजर से गुजर चुकी हैं या वो इस कंडीशन से गुजर चुकी होती हैं कि उनके जो है वो बच्चे होने को होते हैं या वो बच्चे को पाल रही हैं जो जिसकी उम्र कम से कम 2 साल तक है। तो ये उन खवातीन के लिए है जो कि इसमें फिर वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इसमें हिस्सा ले सकती हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नशोनुमा सेंटर में आपको जाना होगा, अपने करीबी सेंटर में। वहां पर नशोनुमा सेंटर में जाकर आपको इंदराज करवाना होगा और इंदराज करवाने के तकरीबन 4 हफ्तों के बाद आपको 8171 पर मैसेज मौसूल होगा आपकी अहलियत का, आपको अहल कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको इमदादी रकूम मिलना शुरू हो जाएंगी नशोनुमा के हवाले से। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो इमदादी प्रोग्राम है नशोनुमा का, उससे फिर आप इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल होकर पैसे वसूल कर सकेंगे। इसी तरह नशोनुमा प्रोग्राम से मिलता जुलता एक और प्रोग्राम भी है जिसका नाम है आगोश प्रोग्राम, जो कि पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है। आगोश प्रोग्राम में भी आप तकरीबन 23,000 रुपए तक की इमदादी रकूम हासिल कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन करवाकर। शराइत बिल्कुल ही है जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नशोनुमा प्रोग्राम में है। यहाँ पर भी यही खवातीन जा सकती हैं, इसी शराइत पर पूरा उतरने वाली खवातीन जा सकती हैं। और इसके अलावा 23,000 के अलावा आपको 2,000 रुपए इजाफी भी दिए जाएंगे जो कि आपके सफरी अखराजात, आने जाने के अखराजात के लिए होंगे। तो इस तरह आप 25,000 रुपए आगोश प्रोग्राम से भी हासिल कर सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इमदादी रकूम आपको अपने करीबी सेंटर से कहीं से भी इजी पैसा वगैरह जहां जहां पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इमदादी रकूम सेंटर्स बने हुए हैं वो आपको देते हैं। इसी तरह आगोश प्रोग्राम के जो इमदादी रकूम है वो आपको अल्फा पे से मिल सकते हैं, वो आपको HBL कनेक्ट से मिल सकते हैं और इसी तरह आपको UBL ओमनी के सेंटर से इसकी रकम आपको मिल सकती है। यहां से आप अपनी इमदादी रकूम हासिल कर सकते हैं। तो आपको यहां पर कुल मिला के ऐसी खवातीन जो कि आगोश प्रोग्राम और नशोनुमा प्रोग्राम में अपना इंदराज करवाने में कामयाब हो जाती हैं, तो वो कुल मिला के तकरीबन 40,000 रुपए के करीब रकम इमदादी रकूम को हासिल कर सकती हैं और वो इस काबिल होती हैं कि 30 से 45,000 रुपए तक की वो रकम वसूल करती हैं। तो ये था आज का इंफॉर्मेटिव व्लॉग। उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे व्लॉग्स को देखना चाहते हैं, खूबसूरत व्लॉग्स मुख्तलिफ शहरों के, मुख्तलिफ जगहों के, तो उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कुछ सीखना चाहते हैं तो उस चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इंशाल्लाह आपको इन चैनल से बहुत ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, अगले इसी तरह के इंफॉर्मेटिव व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।